सावधान। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सव्यसाहुनं। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदार्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम, सर्व कल्याण कारकम, प्रदानम सर्व धर्माणां, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। नमः श्री वर्धमानाय, निर्धूत कलिलात्मने, सालोकानामिति लोकानां, यद्युद्धादर्पणायते। शासन नायक भगवान महावीर को नमस्कार करके आचार्य समंतभद्र देव ने ये रत्नखंड शाकुंतला नामक ग्रंथ लिखा। यह ग्रंथ 8 अधिकारों में निबद्ध है और सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र का प्रकटीकरण कर कर उसका स्वरूप बताकर मोक्ष मार्ग का स्वरूप बतलाने में समर्थ है। ऐसा यह ग्रंथ, इसी ग्रंथ के 8वें अधिकार के माध्यम से हम श्रावक की 11 प्रतिमा पर चर्चा कर रहे हैं कि श्रावक की 11 प्रतिमा कौन कौन सी होती हैं, उनका क्या स्वरूप है, उन प्रतिमाओं में उस श्रावक की क्या क्रियाएं होती हैं, क्या परिणाम होते हैं, क्या उसकी परिणति कैसी होती है और परिणति के बाहर की जो कषाय आदि की मंदता है और उसकी जो बाहर की क्रिया है वो कैसी होती हैं, उनका हम यह विचार कर रहे हैं। ये प्रतिमाएं, जिन प्रतिमाओं के माध्यम से वैद्य जी अपनी निर्गंध भावना को पुष्ट करता है, ऐसी इन 11 प्रतिमाओं में हमारी चर्चा दूसरी प्रतिमा व्रत प्रतिमा पर चल रही है। हम 11 प्रतिमाओं के नाम एक बार याद करते हैं। दर्शन प्रतिमा, व्रत प्रतिमा, सामायिक प्रतिमा, पौषधोपवास प्रतिमा, सुचित्त त्याग प्रतिमा, राप्ती भोजन त्याग प्रतिमा या देवा मैथुन त्याग प्रतिमा, ब्रह्मचार्य प्रतिमा, आरंभ त्याग प्रतिमा, परिग्रह त्याग प्रतिमा, अनुमति त्याग प्रतिमा, उद्दिष्ट त्याग प्रतिमा। ये ऐसी 11 प्रतिमाएं हैं। इनको 11 स्टेप्स, 11 सीढ़ियां भी कह सकते हैं, 11 पद भी आचार्य समंतभद्र देव ने कहा है, 11 पद। और इसमें हमारी चर्चा चल रही है अभी व्रत प्रतिमा पे। उससे पहले हमने दर्शन प्रतिमा को देखा कि जो सम्य दर्शन के 25 दोषों से रहित है, अष्टमूल गुणों का धारी है, सत्वसनों का त्यागी है, ऐसे इन सब का निरतिचार रूप से जो पालन करता है, संसार सरी भोगों से विरक्त है, पंच परमिष्ट जिसको शरणभूत है, तत्वों का यथा श्रद्धान है जिसको, ऐसा वह जीव ही दर्शन प्रतिमा का धारी हो सकता है। और इसके बाद व्रत प्रतिमा पे हमारी बात चल रही है कि व्रत प्रतिमा क्या है। कि आचार्य समंतभद्र देव ने लिखा, निरतिक्रमण मनोव्रत पंचकम शील सप्तम चापी, धार्यते निशल्यो योसो व्रति नौ मतो व्रतिका। कि जो 12 व्रतों का निरतिचार रूप से, अतिचार रहित होकर और 3 शल्यों से रहित निशल्य रूप से जिनका पालन करता है, जिनको धारण करता है, ऐसे जीव को व्रत प्रतिमा कही जाती है। जो व्रत प्रतिमा का धारी जीव है उसको दर्शन प्रतिमा की सारी क्वालिटीज, दर्शन प्रतिमा पूरी की पूरी एज इट इज रहेगी ही रहेगी। उसकी जितनी भी परिणति है वो परिणति उसकी एज इट इज रहेगी। कि दर्शन प्रतिमा को छोड़ के व्रत प्रतिमा धारण कर ले, ऐसा संभव नहीं है। ऐसी व्रत प्रतिमा में 5 अनुव्रत, 3 गुणव्रत, 4 शिक्षाव्रत हैं। उनमें से हमारी चर्चा अनुव्रत पे चल रही है। अनुव्रत भी 5 हैं। उनमें से हमारी चर्चा सबसे पहले अहिंसा अनुव्रत पे चल रही है। कि जो अनुव्रत है, अनुव्रत किसको कहते हैं? कि जो स्थूल त्याग है, यानी मैं कल बताया शब्द से हम देखें अनुव्रत, यानी कि जो अनुरूप का त्याग है, स्थूल त्याग है। परमाणु होता है सूक्ष्म और अणु होता है स्थूल।
तो जिसका अनुरूप का त्याग स्थूल त्याग है 5 पापों का, जो हिंसा आदि 5 पाप हैं, उन 5 पापों का स्थूल त्याग वाले को अनुव्रत होता है। और ये अनुव्रत 5 है: अहिंसानुव्रत, सत्यानुव्रत, आचौर्यानुव्रत, ब्रह्मचर्यानुव्रत और परिग्रह परिमाणानुव्रत। पंडित दौलतराम जी ने भी लिखा कि तस् हिंसा को त्याग वृथा था वर्ण सहारे, कि ऐसा अहिंसानुव्रत का स्वरूप है कि तस् हिंसा का तो वो त्यागी होता है और व्यर्थ में ही स्थावर जीवों की हिंसा नहीं करता। ऐसा वह जीव अहिंसानुव्रत का धारी होता है। हमने कहा 4 प्रकार की हिंसा देखी थी: संकल्पी हिंसा, आरंभी हिंसा, उद्योगी हिंसा और विरोधी हिंसा। कि संकल्पी हिंसा का तो पूरी तरह से उसको त्याग होता है, और जो बाकी की 3 हिंसाएं हैं, आरंभी हिंसा, उद्योगी हिंसा, विरोधी हिंसा, इसका श्रावक को त्याग तो नहीं है पूरी तरह से, लेकिन वो प्रमादी होकर आलस्य रूप होकर इनमें प्रवर्तन नहीं करता है। कि आरंभी हिंसा का त्याग नहीं है तो आरंभ में कुछ भी हिंसा होती हो तो होने दो, उद्योग में हिंसा होती हो तो होने दो, विरोधी हिंसा होती हो तो होने दो। कि नहीं, कि यदि वो ऐसा सोचे, यदि वो ऐसा प्रमाद करे कि आरंभ की हिंसा का त्याग नहीं है तो आरंभ में हिंसा होती है तो होने दो, तो फिर वो संकल्प हिंसा का त्याग ही नहीं है। तो फिर उसका वो संकल्प हो गया एक तरह से कि हिंसा होती है तो होने दो, तो उसका उसमें संकल्प है। यदि उसने संकल्प हिंसा का त्याग किया है तो आरंभ आदि के कार्यों में वो हिंसा रूप कार्य नहीं करेगा। हिंसा रूप कार्य नहीं करेगा कि मीन्स कि वो प्रमाद छोड़कर, देखकर, शोधकर, विचार कर कार्य करेगा, कि किसी भी प्रकार से आरंभ के कार्यों में उद्योग आदि में हिंसा ना हो जाए। और जिस उद्योग आदि में हिंसा होती है ऐसे उद्योग को करने से बचेगा, कि जो व्यापार योग्य है उसी व्यापार को करने की क्रिया करेगा। ऐसा वह जीव व्रत प्रतिमा का धारी हो सकता है। तो ऐसा अहिंसानुव्रत का स्वरूप है। उसमें हमने कहा खेती आदि का भी देखा था कि यदि किसी को खेती आदि करनी भी पड़े, कि उस पर कोई आजीविका का पालन नहीं हो रहा है, जो योग्य व्यापार है वो नहीं कर पा रहा है, तो उसको ये मजबूरी में खेती भी करनी पड़े, तो उसमें भी वो देख कर, विचार कर, शोध कर वो कार्य करेगा। उसमें भी वो जितना हो सके उतना हिंसा से बचेगा, क्योंकि उसको संकल्प हिंसा का त्याग है। इसीलिए जो श्रावक होता है वो तो बहुत हिंसा के खोटे व्यापार हैं, उन व्यापारों का त्याग करता है, न्याय पूर्वक व्यापार करता है, तीव्र लोभ को छोड़ देता है, अंतरंग में निंदा करता है अपनी उस व्यापार को करते हुए, कि जो व्यापार कर रहा है योग्य व्यापार भी, उस योग्य व्यापार में भी कुछ तो हिंसा होती है। उद्योग की हिंसा का पूरी तरह त्याग नहीं हो सकता, तो जितनी हिंसा हो रही है उसकी भी निंदा करता है अपने आप में। प्रत्येक समय अंतरंग में निंदा बढ़ती है उसकी, कि कब मैं इसका भी त्याग कर दूं, कब मुझसे ये छूटे, कब मुझसे ये छूटे, मुझसे निंदा गहरा करता है प्रत्येक समय। संतोष रूप होकर व्यापार करता है। दया धर्म को वो किसी भी समय नहीं भूलता है, कि दया धर्म का नाम है अहिंसानुव्रत। यदि जीव में दया ही नहीं होगी तो अहिंसा कहां से पालेगा वो। इसलिए जिस जीव ने दया धर्म को धारण किया हो वही वास्तव में अहिंसानुव्रत का धारी हो सकता है, और दूसरा कोई भी अहिंसानुव्रत का धारी नहीं हो सकता। ऐसे उस जीव को ये अहिंसानुव्रत का धारी कहा गया है। कि जो कार्य निंद है उन कार्यों को करेगा नहीं, और जो कार्य निंदनीय है तो नहीं है, लेकिन जिनमें हिंसा होती है उनको छोड़ने में समर्थ नहीं है, तो उनमें बहुत विचार पूर्वक हिंसा को टालकर दयालु प्रवर्तन करेगा। जैसे मंदिर बनवाना आदि कार्य हैं, इनमें भी क्या, मंदिर बनवाना आदि कार्य में भी क्या है कि हिंसा तो हो रही है, लेकिन वो यदि इसमें भी मंदिर बनवाने के कार्य में भी यदि वो ये सोचे कि मंदिर बनवाने से हिंसा नहीं होती इसलिए जैसे बने वैसे बना दो, कि नहीं, उसमें भी वो यत्नाचार पूर्वक जैसे हिंसा नहीं हो वैसे छनाक जल काम में लेगा, ईंट सीमेंट आदि सबको देखकर शोध कर उन्हें पानी डलवाएगा, सारा काम करेगा कि कहीं से कैसे भी हिंसा ना हो जाए।
यत्नाचार पूर्वक वो दया धर्म में परिवर्तन करेगा। ये पहले कहा ना कि यदि परिणाम में उसके ऐसा हो कि हिंसा हो रही है तो होने दो, तो फिर उसके संकल्प हिंसा का भी त्याग नहीं है, उसको हिंसा का बंध भी हो रहा है, पाप का बंध भी हो रहा है। और यदि वो प्रत्येक समय दया पूर्वक यत्नाचार पूर्वक कि जैसे हिंसा ना हो वैसे कार्य कर रहा है, तो कदाचित हिंसा होती भी है तो उसका बंध उसको नहीं होता। जैसे मुनिलाल का हमने एग्जाम्पल दिया था, ये समिति से चलने वाला। इसलिए वास्तव में हम विचार करें कि हिंसा क्या है और हिंसा क्या है। पुरुषार्थ सिद्धोपाय में अमृतचंद्र देव ने कहा कि राग द्वेष आदि का उत्पन्न होना ही हिंसा है। राग द्वेष आदि का उत्पन्न होने का नाम हिंसा है, और ये राग द्वेष आदि यदि आत्मा में उत्पन्न नहीं हो तो उसका नाम अहिंसा है। इसीलिए जैसे बने तैसे राग द्वेष की जैसे उत्पत्ति नहीं हो वैसे कार्य करें, कि क्षमता भाव धारण करें। इसलिए कि बाह्य में प्राणियों की हिंसा हो रही हो या नहीं हो रही हो, लेकिन यदि तुम्हारे परिणाम कषाय सहित हैं तो तुमको तो बंद हो रहा है। अरे पर का घात नहीं हुआ, लेकिन तुम्हारे अपने आत्मा का घात तो कर ही रहे हो, तुम अपने प्राणों का घात तो कर ही रहे हो, तुम अपने बाप प्राणों का। पुरुषा सिद्ध पाया में लिखा अमृतचंद्र स्वामी ने कि कषाय के बस होकर तुम पर के द्रव्य प्राणों का या भाव प्राणों का वियोग करते हो तो निश्चय से तुम हिंसा करते हो। कि प्राणी का मरण मात्र होने से हिंसा नहीं होती। यदि तुम कषाय से रहित हो, राग द्वेष आदि से रहित हो और दया पूर्वक प्रवर्तन करते हो तो उसकी हिंसा नहीं होती। हिंसक कौन है? कि जो कषाय सहित है वो हिंसक है। कषाय सहित होकर अन्य जीवों को मारने का भाव करे, प्रमाद करे, विचार ना करे, दया भाव धारण नहीं करे, वो हिंसक है। कि यदि वो योग्य आचरण कर रहा है, यत्नाचार पूर्वक दया धर्म का पालन कर रहा है, दया सहित होकर क्रियाओं प्रवर्तन कर रहा है, तो उसके द्वारा जीव का घात हो भी जाए तो भी उसको हिंसा का बंध नहीं होता। अमृतचंद्र स्वामी ने लिखा ऐसा पुरुषार्थ सिद्ध उपाय में कि यदि वो यत्नाचार पूर्वक दया पूर्वक क्रियाओं प्रवर्तन करे। अब कोई ऐसा कहे, हम किसी से कहें कि पानी छान के पीना चाहिए, नहाने का पानी भी छान के काम में लेना चाहिए, सारा पानी छान के काम में लेना चाहिए। अब कोई कहे कि हम जीवानी नहीं कर पाते हैं, अच्छे से जीवानी भी नहीं कर पाते हैं, और हम पानी भी इतना कब तक छानते रहे, बाबा पानी छानने की क्रिया कौन करे, हम तो सुबह एक बार छान लेते हैं बस बहुत है। तो तुम्हारी जो प्रवृत्ति है वो दया पूर्वक नहीं है, तुम्हारी जो क्रिया है वो दया सहित नहीं है, तुम निर्दयी होकर कार्य कर रहे हो, तुमको दया नहीं है तो जल के जीवों की। कि अरे कोई भी कार्य करो, कपड़े धो तो कपड़े धोने का पानी भी छना हुआ काम में लो, फर्श आदि धो तो उसका पानी छना हुआ काम में लो, नहाने का पानी हो, कोई सा पानी हो, जितना भी पानी यूज में लो सारा छना हुआ काम में लो। तो अपनी ओर से तुम प्रमाद छोड़कर, ये प्रमाद है, कोई कहता है क्या करें इतने बिजी रहते हैं, हम तो पानी छानने का समय नहीं रहता हमारे पास, तो ये तुम्हारा प्रमाद है, तुम्हारा आलस्य है, ये बताता है कि तुम अभी निर्दयी हो, तुम्हारे अंदर दया का भाव नहीं है। और कोई तो ऐसा कहता है कि पानी छानने से क्या होगा, जब तक सम्यक दर्शन नहीं होगा तब तक तो व्रत आदि कुछ सिद्धि नहीं है उनकी, तो व्रत आदि की सम्यक दर्शन करो पहले, बस स्वाध्याय करो, सम्यक दर्शन करो, पानी छान के नहीं पीना, जैसे बने वैसे पियो, जो हिंसा हो रही है होने दो, क्योंकि व्रत तो धारण करनी नहीं है अभी हमको, अभी सम्यक दर्शन हुआ नहीं हमको। तो उनसे कहते हैं कि यदि तुम्हारा ऐसा परिणाम है, कि यदि तुम्हारे परिणाम ऐसे हैं तो तुम 3 काल में भी सम्यक दर्शन को पाने की पात्रता नहीं पाओगे, तुम्हारे अंदर सम्यक दर्शन की पात्रता नहीं आ सकती। कि तुम प्रत्येक समय भावना तो बहा रहे हो कि संत साधु बन के विचरू वह घड़ी कब आएगी, और जिस पद में तुम हो अभी उस पद के योग्य आचरण नहीं कर रहे हो,
तो उस जिस पद को तुम पाने की भावना बहा रहे हो, तुम वास्तव में शब्दों से कह रहे हो बस कि मेरी भी ऐसी दशा हो जाए, हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम्हारी है, कि ये तुम शब्दों से कह रहे हो बस, लेकिन अंतरंग में तुम्हारे ऐसा कोई भी विचार नहीं है अभी। क्या जिस पद में तुम हो, जिस भूमिका में तुम हो, उस भूमिका के योग्य आचरण पालो, तो हम कह सकते हैं कि तुम उस आचरण को पालने की भावना बहा रहे हो। लेकिन तुम इसी में संधि हो रहे हो कि सम्यक दर्शन के बिना कुछ नहीं होता, सम्यक दर्शन में कुछ नहीं होता, कि पहले सम्यक दर्शन ग्रहण करें बस, कि ठीक है तुम्हारी बात कि सम्यक दर्शन की प्राथमिकता होनी चाहिए, कि सम्यक दर्शन मोक्ष मार्ग की पहली सीढ़ी है, लेकिन तब तक सम्यक दर्शन नहीं हुआ तब तक हिंसा करते रहो, ऐसा कहां लिखा आगम में? इसलिए जो सहसंधि हो रहे हैं आजकल, जीव आगम को पढ़कर सहसंधि हो रहे हैं। इसलिए अमृतचंद स्वामी ने लिखा कि यदि तुम दया रहित होकर प्रवर्तन करते हो, यदि तुम यदा तदा ऐसे प्रमाद पूर्वक प्रवर्तन करते हो, तो जीवों का घात नहीं हो तो ही हिंसा होगी। उन्होंने वहां लिखा, पूछा सिद्धू पाएगा, युक्ता चरण से सतो रागादावेश मंत्रेण अपनापी ना ही भवती जातु हिंसा प्राण व्यापरूपना रूपना देवा, कि यदि तुम युक्त आचरण के द्वारा, जो आचरण युक्त है तुम्हारे लिए, जो आचरण योग्य है, उस योग्य आचरण पूर्वक दया सहित होकर प्रवर्तन करते हो, तो जीव का घात हो भी जाए तो भी तुमको हिंसा का बंध नहीं है। ना ही बहुत ही जातु हिंसा, तो उसको हिंसा नहीं है, हिंसा का बंध नहीं है उसको। कि राग देश पूर्वक जो तुम प्रवृत्ति कर रहे हो, तुम उठ रहे हो, बैठ रहे हो, चल रहे हो, कुछ वस्तु धर रहे हो, वस्तु उठा रहे हो, पंडित टोडरमल जी ने लिखा कि हिंसा में प्रमाद परिणति मूल है और विषय सेवन में अभिलाषा मूल है, ऐसा वहां लिखा कि हिंसा में प्रमाद परिणति मूल है। ये तुम्हारी परिणति प्रमाद पूर्वक है, तो चाहे जीवों का घात हो या ना हो, तुमको हिंसा का बंध बराबर हो रहा है। और पुरुषा सिद्ध उपाय में भी आचार्य रामचंद्र देव ने लिखा, व्युत्थानावस्थायाम रागादीनाम बस प्रवृत्तायाम मित्राम जीवो मावा धाव त्याग ध्रुवम हिंसा, कि यदि तुम राग देश पूर्वक जितनी तुम्हारी प्रवृत्ति हो रही है, क्रियाएं हो रही हैं, उठने की, बैठने की, आने की, जाने की, वस्तु को धरने की, वस्तु को उठाने की, कोई भी आरंभ आदि की, यदि वो राग देश पूर्वक कह रहे हो, प्रमाद पूर्वक कह रहे हो, तो जीवों का मरण हो या ना हो, हिंसा तो निश्चय से होती ही होती है। कि जीव तो अपने आयु के अधीन मरेगा या नहीं मरेगा, वो तो उसकी आयु कर्म के अधीन है वो, लेकिन तुम यदि राग देश पूर्वक प्रमाद पूर्वक आचरण कर रहे हो, तो तुमको हिंसा का बंध प्रत्येक समय हो रहा है, बराबर हो रहा है। कि तुम जो प्रमाद पूर्वक राग देश पूर्वक प्रवृत्ति कर रहे हो, उससे परजीवों का तो घात हो या नहीं हो, परजीवों की हिंसा का बंध तो हो ही रहा है, और तुम अपने भी स्वभाव का घात कर रहे हो, अपने आत्मा का घात कर रहे हो, इसलिए तुम्हें अपने प्राणों की हिंसा का भी घात हो बंद हो रहा है। कि जिस समय आत्मा कषाय रूप परिवर्तन किया, उसने विवाह रूप परिवर्तन किया, अपने स्वभाव से जब तक च्युत है ये आत्मा, तब तक प्रत्येक समय वो अपने ज्ञानानंद स्वरूप का घात अवश्य कर ही रहा है, उसकी तो हिंसा उसको हो ही रही है प्रत्येक समय। इसी विचार करें वास्तव में कि हमसे किसी भी प्रकार से हिंसा ना हो जाए, कम से कम हम, चाहे हम व्रत प्रतिमा के धारी नहीं है, ये चर्चा व्रत प्रतिमा की हो रही है, लेकिन फिर भी हम अपने योग्य आचरण तो करें, जितना हमें सामर्थ्य है करने की, उतना तो हम भी योग्य आचरण करें। उठ रहे हैं, बैठे हैं तो देख के उठे, देख के बैठे, चले तो थोड़ा देख के चलें, कोई वस्तु कहीं पे धह रहे हैं तो ऐसे नहीं कुछ भी खिसका लिया, टेबल है खिसका के ले गए, उधर आसन है उसको खिसका के ले गए। लोग मंदिरों में भी
आसन रखा हुआ है, उसको पैरों से खिसका के ले जाते हैं वहां तक कि मेहनत नहीं हो जाए झुकने की। कौन उठाए झुक के, पैरों से खिसका के ले जाओ। तो तुम पैरों से खिसका के ले जा रहे हो, तुम तो सोच रहे हो कि तुम मंदिर में हो अभी, लेकिन तुम हिंसा का बंद कर रहे हो वहां पर भी। घरों आदि में भी कोई टेबल को खिसका लेता है, कोई चेयर को खिसका के ले गया, कोई बेड को खिसका रहा है, ऐसे ही कि जितना तुमसे होते थे यथाशक्ति तो उतना करो, प्रमाद नहीं करो उसमें कि प्रमाद रहित होकर वो कार्य करो। और हिंसा का बंद जितना भी हो रहा है वो अपने परिणामों से हो रहा है। तुम्हारे परिणामों में ऐसा भाव है तो तुमको हिंसा होगी ही होगी। परद्रव्य हिंसा में कारण नहीं है, हिंसा का कारण तो वास्तव में तुम्हारे स्वयं के परिणाम है। इसलिए देखो, हमको जो हिंसा क्या है, हिंसक कौन है, हिंसा क्या है, इन सब बातों की पता होना चाहिए कि हिंसा क्या है, हिंसक कौन है, हिंसा क्या है, हिंसा का फल क्या है। इसका हमको यथा योग्य इन चारों बातों का विचार होना चाहिए कि हिंसा, जिसकी हिंसा कर रहे हो, हिंसक जो हिंसा कर रहा है, हिंसा जो हो रही है, और हिंसा का फल क्या है। इन चारों को अच्छी तरह से जानकर जैसे बने तैसे अपने परिणामों को विरूप नहीं करें। अब कोई यदि ऐसा कहे कि यदि परद्रव्य हिंसा में कारण नहीं है, परिणाम ही यदि हिंसा में कारण है, तो फिर आप बाह्य वस्तुओं का त्याग करने का क्यों कहते हो, व्रत करने का क्यों कहते हो, संयम करने का क्यों कहते हो कि हम अपने परिणामों में हिंसा नहीं करेंगे। पर वस्तु तो हिंसा में कारण नहीं है, तो फिर आप पर वस्तुओं के त्याग की बात क्यों करते हो। ऐसा यदि कोई कहे तो उसके लिए पुरुषार्थ सिद्धोपाय में आचार्य हेमचंद्र देव ने कहा कि ये तो निश्चय है कि हिंसा तो जीव के हिंसक परिणामों से ही होती है, लेकिन जो हिंसा के स्थान है यदि उनमें जीव प्रवर्तन करेगा तो उसके परिणाम हिंसा के ही होंगे। ऐसा हो नहीं सकता कि वो इन जिन वस्तुओं, जो वस्तुएं निमित्त रूप से हिंसा में कारण है, ऐसी वस्तुएं यदि वहां हो, उन वस्तुओं में प्रवर्तन करे और तुम्हारे परिणाम हिंसा के ना हो, ऐसा संभव नहीं है। इसलिए अपने परिणामों की विशुद्धि के लिए इन पर वस्तुओं का त्याग करने का, व्रत संयम आदि करने का कहते हैं कि अपना खान पान, उठना बैठना, वचन चिंतन सब उसके अनुकूल हो कि किसी भी प्रकार से हमसे हिंसा ना हो पाए। अब यदि कोई जीव कुसंगति में पड़ा है कि जो जीव व्यसनी है, व्यसन के त्यागी नहीं है, ऐसे जीवों का संग कर रहा है और वो ये सोचे कि पर्दे पे तो कारण है ही नहीं, तो मैं तो सुधरा हुआ रहूंगा, कि नहीं हो सकता। यदि तुम बुरे लोगों की संगति करोगे तो तुम पे भी उसका असर आएगा ही आएगा, तुम्हारे परिणाम में स्वरूप हो जाएंगे, आज नहीं हो रहे तो कल हो जाएंगे। इसीलिए उस संगति को छोड़ने के लिए कहा है कि जो कारण बनेगा वो तो तुम्हारे परिणाम ही बनेंगे, लेकिन उस संगति में रहते हुए, उन क्रियाओं में रहते हुए तुम्हारे परिणाम हिंसक ही रहेंगे, अहिंसक नहीं हो सकते। इसीलिए उन परिणामों का त्याग करने को बोला। अब जिसके परिणाम राग द्वेष से रहित हो गए, कषाय से रहित हैं, उसकी प्रवृत्ति किसी भी प्रकार से हिंसा में नहीं होगी। जिसने वास्तव में दया धर्म को जाना है, जिसके मन में दया भाव जागा है, वो भोजन भी करेगा तो देख कर विचार कर शोध कर करेगा, धन भी कमाएगा तो देख कर शोध कर कमाएगा, विचार पूर्वक कमाएगा, यत्नाचार पूर्वक कमाएगा, आराम आदि कार्य करेगा तो ये विचार का करेगा। कि ऐसा हो नहीं सकता कि जो व्यक्ति राग द्वेष आदि रहित है, जिसने दया भाव को समझा है अच्छे से, और फिर भी वो इन क्रियाओं में लगा रहे कि हिंसा होती है तो वो प्रमाद पूर्वक लगा रहा है कि नहीं,
यत्नाचार पूर्वक प्रवर्तन करेगा। जो जिसकी परिणाम हिंसा से विरक्ति रूप परिणाम है, जिसके वो हिंसा के जितने भी कारण है उनको दूर से छोड़ देगा, क्योंकि वो जानता है कि ये वस्तुएं, ये कारण मुझे हिंसा के परिणाम करवाएंगे, इसलिए उनको दूर से छोड़ देगा। और कुछ जीव तो ऐसे होते हैं कि हिंसा नहीं करते फिर भी हिंसा का फल से हिंसा का बंद कर लेते हैं। हिंसा नहीं करने के बाद हिंसा का बंद कर लेते हैं। जैसे हमने एग्जाम्पल दिया था एक बार तंदुल मत्स्य का, कि द्वीप, जो मध्य लोक में द्वीप समुद्र है, उसमें अंतिम समुद्र में एक सबसे बड़ा मगरमच्छ रहता है और उसका मुंह खुला रहता है। और उस मगरमच्छ के मुंह में मछलियां आती हैं, बाहर जाती हैं, आती हैं जाती हैं, आती हैं जाती हैं। और मगरमच्छ के कान में एक जीव रहता है वहां पे, इसका तंदुल मत्स्य उसी को बोलते हैं। तो वो जो तंदुल है, जो उसके कान में जीव रहता है, वो क्या विचार करता है कि ये मगरमच्छ कितना मूर्ख है कि मछलियां इसके मुंह में जा रही है, मुंह को बंद नहीं कर रहा है, मुंह को बंद कर ले। यदि मैं होता इसकी जगह पर तो मुंह बंद कर लेता, चाहे मछलियां खा लेता। कि उसने एक भी मछली नहीं खाई, उसने एक भी हिंसा नहीं की, लेकिन सारी मछलियों की हिंसा का उसने बंद कर लिया। तो ऐसे भी जीव होते हैं कि हिंसा ना करने के बाद हिंसा का बंद कर लेते हैं। इसलिए जितना हो सके उतना बचें। ये क्या हम लोग है ना, हम लोगों ने स्वतंत्रता ग्रहण की हुई है कि अभी हम तो इस पथ पे हैं, इस पथ पे तो ये कार्य चलते हैं। इसलिए ऐसा चलता है, ये तुम्हारी स्वतंत्रता है, ऐसा चलता है कि उसमें जितना तुम बच सकते हो उतना बचो। ये तुम यदि दयावान हो कि तुम व्यर्थ में नहीं उलझो, कि जिस कार्य को नहीं भी करो तो भी काम चल जाए, तो उस कार्य को नहीं करो। जैसे मान लो कहीं पर किसी पशु को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, तुम्हारी कॉलोनियों के पशु आ गए, पशु को पीटा जा रहा है, मारा जा रहा है, अब तुम भी हाँ इसको पीटो, ये हमारी कॉलोनी में आ गया, इसको मारो, ये करो ये करो। ऐसा तुम कह रहे हो तो तुम बराबर हिंसा का बंद कर रहे हो। अब तुम आप ये सोचो कि हम कॉलोनी में तो रहते हैं, इतना तो बोलना पड़ेगा हमें, इतना तो कहना पड़ेगा हमें कि तुम कॉलोनी में रह रहे हो, बात बराबर है। लेकिन उस समय भी ये विचार करो कि ये बच्चा जा सकता है तो बचो। उस समय घर के अंदर हो, ऐसा सोचो कि लोग ये सोचो कि हम तो ऐसा बताएं कि हमने देखा ही नहीं कुछ, यहाँ पता ही नहीं कुछ भी क्या हुआ। कि तुम जानबूझकर कि नहीं मारो पीटो इसको, मारो पीटो इसको, क्या करें, करना पड़ेगा, इतना तो हमको करना पड़ता है, इतना तो हमको, हमारी दशा ही ऐसी है। तो ये हमारी स्वतंत्रता कुछ भी नहीं है कि वो पूरी तरह से नहीं बच सकते। ये बात तो हम भी कह रहे हैं, आगम भी कह रहा है कि पूरी तरह से तो तुम आरंभ उद्योग विरोधी हिंसा में नहीं बच सकते, लेकिन जितना बच सकते हो उतना तो बचने का प्रयास करो। तुम बचने का प्रयास नहीं कर रहे हो तो तुम्हारे ना संकल्प भी हिंसा का त्याग है और ना तुम्हारे परिणाम अहिंसक है, तुम्हारे परिणाम ही हिंसक है। तुम्हें बंद भी हिंसा का हो रहा है प्रत्येक समय। और कोई व्यक्ति ऐसा होता है कि जो हिंसा के कार्य करे तो भी उसको हिंसा का बंद नहीं हो। कैसे नहीं हो? कि जैसे कोई आराम आदि के कार्य कर रहा है, कार्य तो हिंसा के कर रहा है, लेकिन यत्नाचार पूर्वक कर रहा है, दया पूर्वक कर रहा है, सोच विचार का कर रहा है कि किसी भी प्रकार से हिंसा ना हो जाए, ऐसे परिणामों के साथ कर रहा है, तो उसको बंद नहीं होता हिंसा का। पुरुषार्थ सिद्धू पाए में आता है, अमरचंद देव ने लिखा कि किसी पुरुष ने मान लो हिंसा तो थोड़ी सी की, लेकिन उसके जो परिणाम थे वो परिणाम बहुत तीव्रता लिए हुए थे, तो उसका जो बंद होगा हिंसा का वो तीव्र वाला होगा। और कहीं बहुत सारे पुरुषों ने मिलकर कोई हिंसा की तो जितने तीव्र परिणामों से की उसको तीव्र फल मिलेगा, जितने मंद परिणामों से उसको मंद फल मिलेगा।
अब जैसे मान लो किसी पुरुष ने परिणाम कर लिया कि मैं इसको मारूं या मैं इसको पीटूं, अब वो उसको मारेगा या पीटेगा और बात की बात है, मार पाएगा कि नहीं मार पाएगा, पीट पाएगा कि नहीं पीट पाएगा। उसने परिणाम कर लिए पहले कि मैं इसको मारूं या पीटूं, तो उसने तो उसको मारने के पीटने से बराबर का हिंसा का बंद कर लिया। उसको मार पाए नहीं मार पाए, पीट पाए नहीं पीट पाए, वो बात की बात है, लेकिन उसने तो परिणाम किया, परिणामों से उसने हिंसा का बंद तो कर लिया। वो आता ना, एज एक कहानी आती है आटे के मुर्गे की, कि यदि चाहे वो आटे का मुर्गा है, यदि तुमने उसको मारने के परिणाम कर लिए, तो एक मुर्गे को मारने के बराबर का तुमने बंद कर लिया। इसीलिए कहते हैं कि ऐसा कहते हैं ना कि भाई ऐसे बर्तनों की मत लो जिनमें किसी की पशु आदि की आकृति बनी हुई हो, उसकी शेप बनी हुई हो, ऐसी कोई भी चीज नहीं लो। कि यदि किसी चीज का सेवन करने से तुमको जैसा कोई असलियत का जैसा कोई पशु है उसकी हिंसा करने जैसा पाप लगे। जैसे वो आता है, जैसे अन्य मतों में दीपावली पे लोग वो खरीदते हैं खिलौने, खान के खिलौने आते हैं। अब खान के खिलौने आते हैं तो कोई हाथी की शेप का बनाता है, कोई घोड़े की शेप का, कोई किसी शेप का, कोई किसी शेप का, बहुत सारे शेप के खिलौने बनते हैं। और लोग उसको किस तरह से खाते हैं कि ये देखो हाथी की टांग टांग तोड़ी मैंने, इसको खा लिया, अब मैंने इसका ये सूंड तोड़ी, इसको ये खा लिया। ऐसे जो वो कह रहा है, वो सोच तो क्या रहा है, मैं कौन सा मां भक्षण कर रहा हूं, मैं कौन सी हिंसा कर रहा हूं, मैं तो शक्कर खा रहा हूं, खा रहा है ये तो। लेकिन वो जो परिणाम कर रहा है उस समय, उन परिणामों से उसको जैसे कोई असली की हाथी की टांग को तोड़कर खाए या सूंड को तोड़ के खाए, तो वैसा उसको बंद हो रहा है। इन चीजों को विचार नहीं करते, इसलिए वो जो खिलौने आदि हैं वो खाने नहीं चाहिए। बहुत सारे जन लोग भी खा लेते हैं उनको, कि हम मान को आ रहा है कुछ भी, लेकिन अच्छा लगता है खाने में। क्या जा रहा है कि उसको खाने में तुमने ये हाथी की शेप का एक खिलौना खा लिया, तो हाथी को खाने जितना तुमने बंद कर लिया पाप का। इसलिए इन चीजों का विचार करें हम। किसी ने हिंसा की, उसको उसी से फल मिल जाता है, किसी को फल बाद में मिलता है, किसी को उसी से फल मिल जाता है। कि कोई पुरुष की दूसरे को मारने लगा, लेकिन उल्टा उसने उसको मार दिया, तो उसने जो परिणाम किए हिंसा का, उसको तुरंत फल मिल गया। और किसी को बाद में फल मिल जाता है, किसी ने किसी को मारने का उपाय किया, प्रयास किया मारने का, लेकिन नहीं मार पाया, बाद में व्यक्ति उसको मार दे। और कहीं ऐसा होता है कि हिंसा तो एक जीव करता है, लेकिन परिणाम बहुत सारे जीव भोगते हैं उसका। अब ऐसा कैसे हो जाएगा कि हिंसा तो कर रहा है एक जीव और उसके परिणामों को भोगे बहुत सारे जीव भोगे, ऐसे कैसे संभव है? तो देखो ऐसे कैसे संभव है कि जैसे मान लो अभी हम वर्तमान का उदाहरण लें, जैसे अभी 4 एपिस्ट को फांसी की सजा हुई। अब तुम उसमें खुश हो रहे हो, फांसी की सजा हो गई, फांसी की सजा हो गई, लोग देखने जा रहे हैं वहां पर जहां फांसी हो रही है, वहां लोग भीड़ लगा रहे हैं। तो जो सूली पर चढ़ाने वाला है वो तो एक ही व्यक्ति है जो उसकी हत्या कर रहा है, लेकिन तुम सब उसको देख रहे हो, हर्षित हो रहे हो, उसकी अनुमोदना कर रहे हो, इस प्रकार का जो कार्य कर रहे हो, तो तुमको भी उसी उतना ही बराबर दोष लगना है जितना चांडा को लगना है। जैसे चांडा ने किसी को सूली पर चढ़ाया, तो उसको जो दोष लगा, उसका जो बंद हुआ, वही बंद तुम्हारा होगा। ये तुम तमाशगीर बन के वहां पर देख रहे हो, तमाशा देख रहे हो, वहां पर अनुमोदना कर रहे हो, वहां भी नहीं देख रहे हो। तो आज का तो क्या है, टीवियों में भी दिखाया जाता है कि देखो भैया फांसी चढ़ रही है, तो लोग टीवियों में बैठे जो घुस घुस के देखो कैसे फांसी हो रही, फांसी हो रही, फांसी हो रही है। तो तुम भी उसकी अनुमोदना करके बराबर का बंद कर रहे हो। और हम क्या सोचते हैं ऐसा करते हुए कि हम क्या कर रहे हैं, हम तो कुछ नहीं कर रहे, हम तो हिंसा करते ही नहीं है, हमारा तो हिंसा का त्याग है। कि कहाँ रहा हिंसा का त्याग? और कहीं ऐसा होता है कि हिंसा बहुत सारे जीव करते हैं और फल एक को मिलता है।
कि जैसे राजा आदि हैं, युद्ध करते हैं, तो राजा के साथ बहुत सारी सेना भी युद्ध करती है, लेकिन वो तो राजा के पराधीन है, पराधीन बस होकर युद्ध करना पड़ रहा है उसको। लेकिन जितनी भी सेना हिंसा कर रही है, पूरी हिंसा का बंद राजा को हो रहा है। और कहीं ऐसा होता है कि किसी जीव ने हिंसा की और उसको अहिंसा का फल मिले, उसको अच्छा फल मिल जाए। अब ऐसा कैसे संभव है कि सामने हमको दिख रहा है उसने हिंसा की है और उसको तुम कह रहे हो फल अच्छा मिल जाए। देखो ये सारी चीजें इसलिए बताई जा रही है कि तुम ये विचार करो कि वास्तव में हिंसा का बंद हो कैसे रहा है। आखिर उसके जो सेना सेना है, वो सेना काट रही है, मार रही है दूसरी सेना को, लेकिन फिर भी उसको हिंसा का बंद नहीं हो रहा, राजा को हो रहा है। और राजा बैठा बैठा देख रहा है आराम से, तब राजा को हो रहा है, उसको नहीं हो रहा है। तो ये सारे एग्जाम्पल इसलिए बताए जा रहे हैं कि हिंसा का बंद हो कैसे रहा, उसका विचार करें हम। अब किसी ने हिंसा की, हमको दिख रही है उसने हिंसा की, उसने सामने वाले पशु को मारा, और तुम कह रहे हो उसको हिंसा का फल मिल जाए, अच्छा फल मिले, ऐसा कैसे संभव है। तो देखो उसके लिए आगम में कहानी आती है, प्रथम युग में कथा आती है, एक बाघ, एक शेर और उसकी सुअर की, कि एक गुफा में मुनिराज अपने ध्यान में लीन है, और वहां एक सुअर उनके दर्शन करता है। सुअर को लगता है कि अरे ये तो कोई साधु महात्मा है, ये तो कोई उत्कृष्ट ध्यानी जीव हैं, ये अपने ध्यान में लीन है, इसलिए इनकी रक्षा मुझे करनी चाहिए। इसलिए वो सुअर उस गुफा के बाहर पहरा देता है, और इतने में वहां से शेर आता है गुफा के पास, और मुनिराजों को खाने की उद्यत होता है। तो वो सुअर सोचता है कि अरे इन साधु महात्माओं की रक्षा करनी चाहिए, प्राण त्याग कर भी इनकी रक्षा हो तो मुझे रक्षा करनी है इनकी। इसीलिए वो निर्भय पशु सुअर भी उस बलवान शेर से लड़ने के तैयार हो जाता है। अब देखो लड़ाई हो रही है, सुअर भी डर रहा है और शेर भी डर रहा है। तो ये सुअर के परिणाम है उन मुनिराजों की रक्षा करने के, और उस शेर के परिणाम मुनिराजों को मारकर खाने के। तो उस लड़ाई में सुअर सिंह को मार देता है और वो सिंह सुअर को मार देता है, मीन दोनों मर जाते युद्ध करते करते। अब तो सिंह का जीव दुर्गति में चला जाता है, और सुअर का जीव स्वर्ग में चला जाता है। हिंसा दोनों ने की, सुअर ने सिंह को मारा और सिंह ने सुअर को मारा, लेकिन सिंह ने सुअर को मारा दुर्गति में गया, और सुअर ने सिंह को मारा तो स्वर्ग में चला गया। तो कारण क्या रहा वहां, हिंसा दोनों ने की, दोनों ने पशुओं को मारा, उसने उसको मारा, उसने उसको मारा, लेकिन उसके जो परिणाम थे वो मारने के नहीं थे, उसके परिणाम तो मुनिराजों की रक्षा करने के थे। इसलिए उसको हिंसा का बंद ना होकर हिंसा का बंद हुआ, हिंसा का फल मिला उसको, वहां पे हिंसा का फल नहीं मिला। पे का विचार करें कि हिंसा का स्वरूप क्या है। अब जैसे मान लो हमारा किसी जीव का परिणाम हुआ कि मैं सामने वाले को मार दूं, या सामने वाले को किसी विपत्ति में डाल दूं, किसी आफत में डाल दूं, ऐसा मैंने परिणाम किया, और सामने वाले का पुण्य का उदय है, तो उसको मार तो नहीं पाएंगे, उसका आयु कर्म शेष है अभी, और पुण्य का उदय है तो उस पर हम कोई आफत भी नहीं डाल पाएंगे, कोई विपदा भी नहीं आ पाएगी उस पर। लेकिन हमने ऐसा परिणाम किया तो हमारे पाप का बंद हो गया, हिंसा का बंद हो गया हमारे। तो इस प्रकार विचार करें वास्तव में कि हिंसा क्या है, हिंसा का स्वरूप क्या है। हमको हिंसा के स्वरूप की भली भांति पहचान नहीं है, इसलिए हिंसा के स्वरूप की पहचान हमको भली भांति रखनी चाहिए। इसलिए कहा कि जिन आगम में जैसा दया धर्म का स्वरूप बताया है, वैसा दया धर्म का स्वरूप अन्य मतों में कहीं नहीं है। अन्य मतों की अहिंसा जब खत्म होती है, वहां से तो जैन धर्म की अहिंसा प्रारंभ होती है। इसका मतलब क्या है कि लोगों ने अन्य मतों में तो स्थूल रूप से हिंसा को हिंसा माना हुआ है, लेकिन जैन आगम बताता है सूक्ष्म दृष्टि पे ले जाके कि हिंसा है क्या है वास्तव में, ये हिंसा कैसा है, कैसी, ये हिंसा का स्वरूप क्या है।
इसलिए हिंसा के स्वरूप को जानकर हिंसा त्याग देना योग्य है। हिंसा करने वाले परिणामों को जानो कि कौन से परिणाम हिंसा करने वाले हैं। हिंसा होने योग्य है, जिनकी हिंसा हो सकती है इनको जान के उनसे दूर रहो। जिनके माध्यम से हिंसा हो सकती है, जिन कारणों से और जिन परिणामों से हिंसा होती है, उन परिणामों को दूर करो। हिंसा के स्वरूप को जानो, हिंसा के फल को जानो। और ग्रस्त अवस्था में रहते हुए अपनी शक्ति को छिपाए बिना प्रमाद छोड़कर, आलस्य छोड़कर हिंसा का त्याग करो। कि संकल्प हिंसा का त्याग करो ही करो, नहीं बाकी हिंसाओं में भी यत्नाचार पूर्वक परिवर्तन करो, कि ऐसे कुछ परिवर्तन करने नहीं लग जाओ। इसे बहुत ज्यादा विचार करने की आवश्यकता है। ये हिंसा, ये जो अहिंसा अनुव्रत है सबसे बड़ा अनुव्रत है, व्रतों में सबसे बड़ा है और इसीलिए इसका नाम सबसे पहले आता है। इसलिए प्रत्येक कार्य में विचार करो, कोई भी कार्य दया रहित होकर नहीं करो। कोई जी तो कंदमूल आदि खाते रहते हैं, उनको दया ही नहीं है। अरे कहां तक हिंसा की बात करें, आज तुम विचार करके देखो। जीव कंदमूल खा रहे हैं, कुछ खा रहे हैं, किसी की चुगली निंदा करना भी वास्तव में हिंसा है। और कोई मूर्ख पुरुष तो ऐसे होते हैं, व्रत रखते हैं, व्रत में अन्न तो नहीं खाएंगे हम, लेकिन कंदमूल खा लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कहां तक कहें लोगों की दुर्बुद्धि कैसी हो गई है। कि करुणा भाव क्या है, उसको भी यदि देखना है तो जिनागम को देखिए। अन्य मतों में तो करुणा भाव बताया ही नहीं है, करुणा भाव है ही नहीं। वो तो खोटे सिक्के को चलाने के लिए थोड़ा सा मिला दिया उसमें। जैसे खोटे सिक्के को चलाने के लिए थोड़ी सी असलियत भी डालनी पड़ती है, ऐसे उन्होंने करुणा भाव दिखा दिया वहां पे। लेकिन करुणा भाव में दिखाया तो वास्तव में करुणा भाव बहुत 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 स्थूल है। अरे जिनके देवताएं मांसाहारी हों, वो क्या दया धर्म का स्वरूप बताएंगे, वो क्या अहिंसा का स्वरूप बताएंगे। लेकिन फिर भी जीव लगे हुए हैं अन्य मतों में पालने में, अन्य मतों की क्रिया करने में, और उसे अपना बड़प्पन मानते हैं ऐसा करने में। आजकल जीव क्या करते हैं, कोई जीव है, कोई रात्रि भोजन नहीं करता तो उसको ऐसा देखा जाता है कि पता नहीं ये तो कितना, क्या कहें मतलब, ये तो कितना गया भी था, कितना ओल्ड ओल्ड जमाने वाला है। ये तो रात्रि भोजन करने में वो मानते हैं कि हम तो न्यू जमाने वाले, नए जमाने के लोग हैं, हम तो रात्रि भोजन करेंगे। अरे जिन मतों में, जिन धर्मों में बलि आदि देने को धर्म कहा जाए, वहां दया धर्म का स्वरूप कैसे हो सकता है। ऐसे जीव जो स्वयं जीवित रहने के लिए दूसरे जीवों का घात करते हैं, वो मरकर नरक गति में जाते हैं। इसे विचार करें कि दया धर्म क्या है। जिसने दया धर्म को धारण किया उसके अष्टभुज अपने आप धारण हो जाएंगे, कंदमूल आदि का त्याग अपने आप हो जाएगा। और जिसके इनका त्याग नहीं है वो निर्दयी है, निर्दयी, वो दयावान नहीं है, वो जैन नहीं हो सकता। इसे हम विचार करें कि अहिंसा का स्वरूप क्या है। कोई बासा भोजन खा लेते हैं, कि जो बासा भोजन करते हैं उनके दया धर्म नहीं है। बासी भोजन माई जीव बहु, बके दया नहीं होई, दया बिना नहीं धर्म न बत्ता, पावे दुर्गति सोई। ऐसा लिखा कि जो बासी भोजन करते हैं उनको दया नहीं है, और दया के बिना धर्म नहीं है, और दया के बिना व्रत नहीं हो सकता, और अजीत दुर्गति को पाता है।
ये पहले बताया था ना अष्टमुख गुणों में अथाना, संगाना, मथाना, इन चीजों को खाना। जो इन चीजों को खाते हैं वो भी दया धर्म के धारी नहीं है। माँ बच्ची के यहाँ भोजन करना, रात में पिसा हुआ अनाज खा लेना, उनकी दया नहीं हो सकती। इसे विचार करके देखें हम कि वास्तव में अहिंसा कहा किसको गया है। अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परमो धर्म तो हम कहते हैं, वो अहिंसा क्या है उसको जानते नहीं है। इस अहिंसा परमो धर्म कहने से पहले वो अहिंसा क्या है उसकी तो विचार कर लो। षटकाय के जीवों के प्रति दया भाव रखो, अपनी शुद्धात्मा के प्रति दया भाव रखो, शय की भी दया करो, पर की भी दया करो। कैसा नहीं सिर्फ पर की दया करो, शय की भी दया करनी है, पर की भी दया करनी है। ये दया धर्म कैसा है? ये स्वर्ग में ले जाने वाला है, पापों का नाश करने वाला है, मुझ लक्ष्मी से मिलाने वाला है। इसकी दया धर्म के लिए सवैया आता है, सुकृति की खानी इंद्रपुरी की निशैनी जानी, पापे रज खंडन को पौने राशि पे किए, भवे दुख पावक बोझाए वे कुमेघ माला, कम मिला मिलाए वे को दूती जो बिसे किए, मुक्ति बधु सो प्रीति पाली वे को आली समय, कुगति के द्वारे देने आगल सीगे देखिए, ऐसी दया कीजिए चित्ती हूँ लोक प्राणी हित, और कर तुति काहू लेखे मैं ना लिखिए, और करे तुति काहू लेखे मैं ना लिखिए। कि वहां पर बहुत सारे एग्जाम्पल दिए दया धर्म के लिए कि दया जो है वो पुण्य की खान है, स्वर्ग में ले जाने की नशैनी के समान है। और जैसे मिट्टी को हवा उड़ा के ले जाती है, वैसे पाप रूपी मिट्टी को हटाने के लिए ये दया उस हवा के समान है। जैसे अग्नि को भुगाने के लिए बादल बरसते हैं, वैसे संसार दुख रूपी अग्नि को बुझाने के लिए दया उन बादलों के समान है। और मोक्ष रूपी लक्ष्मी से मिलाने के लिए दूती के समान है, मुक्ति वधु से प्रीति रखने के लिए सखी के समान है। ऐसी दया को चित्त में धारण करते हैं। ऐसी दया कीजिए चित्त तीनों लोक प्राणी हित, कि ऐसी दया को चित्त में धारण कीजिए तो तीन लोक के प्राणियों का कल्याण करने वाली है। और करतूती काहू लेखे मैं ना लेखिए, और ऐसी करतूती ऐसा कार्य किसी अन्य में नहीं मिलता, दया में मिलता है। इसलिए दया धर्म को स्वीकार कीजिए, दया धर्म को धारण कीजिए। उस दया धर्म को धारण करने पर ही अहिंसा और व्रत के धारी हो सकते हैं। हम भी अपने पद के योग्य अहिंसा का पालन करें, और अहिंसा का पालन करते हुए अहिंसा और व्रत का पालन करें। तब हम कह सकते हैं कि हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है, हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम्हें धारी है। तभी कह सकते हैं ये लाइन भी हम कि संत साधु बन के विष्णु, तभी कह सकते हो, तुमने तो नहीं कह सकते, नहीं कहने के अधिकारी नहीं हो तो उसके बिना। इसलिए जितना हमसे बन सके उतना हम पुरुषार्थ पूर्वक हिंसा का त्याग करें, अपने परिणामों में राग द्वेष की उत्पत्ति न होने दें, समता का भाव धारण करें और मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करें। इसी मंगल भावना के साथ अभी की वाणी को विराम देते हैं। जिनवाणी स्तुति। निज निधि निज